कमेंट में एक सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है, नाइटफॉल स्वप्न दोष। तो जिस हिसाब से आप लोगों का जीवन है, ज्यादातर भाइयों का, उसी हिसाब से आपको अब जवाब दूंगा। कोई सहानुभूति नहीं दिखाने वाला। ठेस और चोट लग सकती है बाद में। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, नाइटफॉल और स्वप्न दोष तुम्हारे लिए इसीलिए छोटी चीज नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसमें तुम खुद को खपा सको। नाइटफॉल स्वप्न दोष ये बहुत वो छोटी बीमारी है जिससे ऊपर उठा जाता है, ना कि इनसे उलझा जाता है। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ वो मंत्र चाहिए जिसे मैं बता दूं और तुम सुनते ही अपनी बेफजूली कामों से निकल जाओ। यही चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। सिर्फ इन्हीं सब चक्रों से नहीं, बाकी सब चक्रों से, बाकी सभी वासनाओं से वही शख्स, वही भाई निकल रहा है जिसका हर एक सेकंड व्यर्थ नहीं जा रहा, जिसका आधा जीवन व्यर्थ नहीं जा रहा। वही इन चीजों से ऊपर उठ पा रहा है। इस बात को ध्यान रखना। कितने भाई यहां से जा चुके हैं क्योंकि उनके कानों में ये बात अच्छे से जा चुकी है कि उन्हें अपने जीवन का एक भी सेकंड गवारा नहीं जाने देना। तुम्हारा जो ये स्वप्न दोष है, ये बहुत छोटी चीज है। तुम इनसे उलझ नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते। तुम चाहते हो उसी से लड़ो, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे लड़ा नहीं जाता, ऊपर उठा जाता है। अगर बाहर का कोई शत्रु होता तो जाहिर सी बात है तुम लड़ सकते थे, वासना से या अपने इस नाइटफॉल से। लेकिन ये चीज लड़ने के लिए नहीं है। कोई ऐसा लक्ष्य होता जिसमें तुम दिन रात खपाते, होश ना होता तो तुम मुझे लिखकर बताओ कि तुम्हें नाइटफॉल हो जाए। लेकिन जब तुम दिन में 8-8 घंटे ऐसे ही पड़े हो घर में, विचार सिर्फ एक ही आ रहे हैं, और फिर रात को जब सपने आते हैं तो फिर कहते हो कि नाइटफॉल हो गया। एक वीडियो में मैंने समझाया था कि बाकी सभी व्यर्थ कामों को तुम जैसे ही त्याग दोगे, तुम्हारी जितनी भी अति की वासनाएं हैं उन सब से तुम ऊपर उठ जाओगे। ध्यान रखना इस बात को। तुम तभी उस चीज से ऊपर उठ सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिसमें तुम खुद को खपा सको। जबरदस्ती नहीं, तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन जाना कहां चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही समय निकलता रहे? कोई मंत्र नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा कि तुम्हें मंत्र बता दूं और तुम उसे जप लो और उसके बाद बस निकल गए। ऐसा नहीं होता। नाइटफॉल हो रहा है, होने दो। 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से प्यार हुआ, उस दिन के बाद तुम्हें ये छोटी बातें कभी सताएंगी नहीं। अगर ऐसे ही सामान्य आवारा लड़कों की तरह जीवन चाहते हो तो बिल्कुल जी सकते हो, और फिर तुम्हें यही छोटी छोटी चीजें सताएंगी। जिन भाइयों के कान में मेरी बात जा चुकी है वो यहां से ही जा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखो कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे लड़ा नहीं जाता, ऊपर उठा जाता है। वासना से ऊपर उठना यह नहीं है कि वासना से लड़ो। वासना से लड़ोगे तो क्या होगा? दिन रात उसी से तो लड़ रहे हो, और जब उसी से लड़ोगे तो जाहिर सी बात है मन में क्या रहेगा? वही रहेगी। अंगूठे से लड़े, बालों से लड़े, पैर से लड़े, नहीं लड़े, लेकिन जन्नांग से हमेशा लड़ते हो क्योंकि शरीर से विरोध है। स्वीकार अभी किसी ने किया नहीं। पाप और दुष्कर्म समझ रखा है इसे। तो चुप रही है बातें, समझ रहा हूं, लेकिन कानों में पड़ेंगी तभी तुम निकल पाओगे। जिस भाई के बात समझ में आ रही है कमेंट में जाकर बताओ कि समझ में आ रही है और आ चुकी है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।